जो आप बोले तबीयत इन लोगों का खराब है, क्या गरीबी के कारण इन लोग का तबीयत खराब हो गरीबी रहा के है? कारण है। गरीबी के कारण इलाज हो रहा है इन लोगों का? इन लोग कहाँ से होगा, गरीबी के कारण है तो इसका काम पास करेगा। कोई- इसका इसका पास पीछे में कोई पैसा नहीं रहेगा है। तब ने, पास में पैसा है ही नहीं तो काम कोई चीज से इलाज यहाँ का होगा। जो मुखिया उखिया है इन ध्यान खाने नहीं के देता है। खाने के लिए तो डिस्टर्ब हो रहा है तो कहाँ से हो इन लोग को डॉक्टर करेगा। तो देखिए इलाज सर, वही करेगा। चीज हम बोल रहे हैं हाँ, कि बोलिए। इसका पास कोई नहीं है आदमी, इसका पीछे कोई नहीं है आदमी, तो क्या करेगा? तो कोई तो खाने के लिए जो चाहिए तो। और ऐसे तो सबको हम लोग गरीब तो से गरीब- ऐसे गरीबी है, लेकिन फिर हम लोग देखेंगे ना, नहीं, इसको इसको देखेंगे। देखेंगे। लेकिन हम लोग वही सोच रहे हैं कि माने आप लोग जो खड़ा हुआ है तो सहयोग दीजिए और इसको थोड़ा आगे थोड़ा एथी कर दीजिए। जैसे हम लोग जिस तरह हैं इस तरह इसको खड़ा कर दीजिए। क्या करेंगे? आपको मुखिया उखिया ध्यान नहीं देता यहाँ पे? ध्यान देता है मुखिया बहुत, सरपंच बहुत, हम लोग देखे हैं और सर, नेता लोग नहीं आता है? बहुत आता सर, है, नेता लेकिन वो लोग सब घुस कर गए हैं तो क्या बोलेंगे? अरे यार देखिए, फोटो लेने घुड़ी माने वोट लेने घुड़ी बहुत आता है। नाम आ जाएगा। हाँ नहीं बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं निकलते हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पाते। इनके जैसे लोगों तक नहीं पहुंच पाती। आप देख सकते हैं इनके घर जो है झोपड़ी है, खाने के लिए ये जो है लाला पड़ा रहता है। घर पे जो है लोग ये जो है रात में कभी कभी भूखे भी सो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। आज डॉक्टर उषा सिंह के साथ जो है एक ऐसे गांव में हम पहुंचे हैं जहां पे बहुत सारी लाचारी को देखने को मिला हमें। इसी कड़ी में एक परिवार के पास हम पहुंचे हैं जहां पे जो है लोग भूखे सो जाते हैं। भूख के कारण जो है उनके परिवार का हाल बहुत बुरा है। उनको मदद करने के लिए डॉक्टर उषा सिंह यहाँ पहुँची है। चलिए उनका पहले हम घर दिखाते हैं। उनका घर देखिए, ये पूरा जो है झोपड़ी है उनका घर। अंदर भी आप देख सकते हैं, अंदर भी हाल बहुत बुरा है घर का। सरकार जो है बड़ी बड़ी वादे करते हैं, सरकार बड़ी बड़ी वादों पर खरा नहीं उतर पाते। देख सकते हैं ये घर का हाल बहुत बुरा है और इनका जो है खाने को लेकर जो है बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे ही डॉक्टर उषा सिंह को पता चला तो उन्होंने इनकी मदद करने के लिए आगे आए और इस गांव में फुसरो से बहुत ही अंदर ये गांव है, नावाडीह प्रखंड में ये गांव आता है, सुरैया बेड़ा दिल्ली आम गांव। तो सबसे पहले मैम, आपको कैसे पता चला इनके बारे में? इनके बारे में हमको इस क्षेत्र की मुखिया से ही पता चला। यहाँ की प्रमुख हैं पूनम जी, उन्होंने बताया कि डेलिया आम गांव बहुत गरीब है। अभी तक के वहाँ 25-26 परिवार हैं, लेकिन उस बस्ती में बेसिक सुविधा भी नहीं है, मतलब खाना पीना वगैरह। क्योंकि हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं अपने पति के नाम से, डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन। तो हम सोचे कि हम जितनी अधिक हो सके हम अपने स्तर से जितना मदद कर सके इन लोगों की करें। जिसमें कि ये परिवार है जिसके यहाँ कल पता चला कि इनके घर में खाना भी नहीं है, खाना के लिए मतलब कभी कभी ये लोग पानी पीकर सो जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहला काम यही किए कि इनके लिए कुछ चावल, दाल और आलू वगैरह ला के इनको दिए हैं। बस यही, थैंक यू सो मच। क्या आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आई, क्या दिक्कतें आ रही है? हिंदी बोल लेते हैं ना? इन लोग को तो पूरा गरीब है, खाने के लिए पूरा एकदम दिक्कत हो रहा है। और इसमें प्लस में हो गया कौन चीज़, बीमार दोनों परिवार को हो गया, तो इसीलिए इन लोग को काम करने कहीं भी नहीं जा सकता है, तो इसीलिए खाने के लिए तकलीफ हो गया। तो इसीलिए अब उषा सिंह डॉक्टर चावल, दाल, आलू ला दिया है इन लोगों के लिए ला दिए। जो आप बोले तबीयत इन लोगों का खराब है, क्या गरीबी के कारण इन लोग का तबीयत खराब हो गरीबी रहा के है? कारण है। गरीबी के कारण इलाज हो रहा है इन लोगों का? इन लोग कहाँ से होगा, गरीबी के कारण है तो इसका काम पास करेगा। कोई- इसका इसका पास पीछे में कोई पैसा नहीं रहेगा है। तब ने, पास में पैसा है ही नहीं तो काम कौन चीज से इलाज यहाँ का होगा। जो मुखिया उखिया है इन ध्यान खाने नहीं के देता है। खाने के लिए तो डिस्टर्ब हो रहा है तो कहाँ से हो इन लोग को डॉक्टर करेगा। तो देखिए इलाज सर, कौन वही चीज करेगा? हम बोल रहे हैं हाँ, कि बोलिए। इसका पास कोई नहीं है आदमी, इसका पीछे कोई नहीं है आदमी, तो क्या करेगा? तो कोई तो खाने के लिए जो चाहिए तो। और ऐसे तो सबको हम लोग तो गरीब से गरीब- ऐसे गरीबी है, लेकिन फिर हम लोग देखेंगे ना, नहीं, इसको इसको देखेंगे। देखेंगे। लेकिन हम लोग वही सोच रहे हैं कि माने आप लोग जो खड़ा हुआ है तो सहयोग दीजिए और इसको थोड़ा आगे थोड़ा एथी कर दीजिए। जैसे हम लोग जिस तरह हैं इसी तरह इसको खड़ा कर दीजिए। क्या करेंगे? आपको मुखिया उखिया ध्यान नहीं देता यहाँ पे? ध्यान देता है मुखिया बहुत, सरपंच बहुत, हम लोग देखे हैं और सर, नेता लोग नहीं आता है? बहुत आता सब है, नेता लेकिन वो हो। लोग सब घुस कर गए हैं तो क्या बोलेंगे? अरे यार देखिए, फोटो लेने घुड़ी माने वोट लेने घुड़ी बहुत आता है। नाम आ जाएगा। हाँ ने और 1 रुपया वाला चावल नहीं मिलता है?
चावल 1 हाँ, रुपये वाला 1 रुपये, हाँ, ₹1 मिलता वाला है। मिलता अच्छा, है, मिलता हम लोग है। को मिलता है, इन लोग को इन लोगों को नहीं मिलता नहीं है। इन लोग को नहीं मिलता। तो एक को मुखिया को कंप्लेन नहीं किया कि इन लोगों को चावल चाहिए 1 रुपये वाला जो चावल का है ना। राशन कार्ड है आप लोग के पास? इसका ये ना रोले से आधार कार्ड है ये रखा तो कहाँ से अच्छा, मिलते हो? चावल आधार कार्ड भी नहीं है? नहीं है तो नहीं ना लगे नहीं है रोई तो वहाँ ससुरा में रोले तो आप लोग का घर तो यही है ना? तो अब ये हो गया तो आप कहाँ जाएगा इसको? भाई तो आप बूढ़ा जा गए हाँ ने, तो कौन पोसेगा ये? अच्छा, तो इसीलिए इन लोग को यहाँ रहल खून। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है गरीबी और बेबसी से लाचार है। इनको खाने के लिए भी जो है बहुत सारे संघर्ष करना पड़ता है। खाना के लिए चावल नहीं रहता है और भी बहुत सारे जो खाना का जो सामग्री है वो चीज़ यहाँ पर इनके पास अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण से कभी ये भूखे भी सो जाते हैं। और साथ ही साथ गरीबी के हालात में ये जो है इनका मानसिक जो तनाव के कारण जो है इनके मानसिक स्थिति भी ख़राब हो रही है। इस सारी चीज़ों को देखकर जैसे ही डॉक्टर उषा सिंह को पता चला इसके बारे में, तो इन्होंने खाने के लिए चावल और सब्जी वगैरह, सरकार बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं निकालते हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पाते, इनके जैसे लोगों तक नहीं पहुंच पाती। आप देख सकते हैं इनके घर जो है झोपड़ी है, खाने के लिए ये जो है लाला पड़ा रहता है। घर पे जो है लोग ये जो है रात में कभी कभी भूखे भी सो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर उषा सिंह को जैसे ही पता चला यहाँ इनको चावल दाल और भी बहुत सारे खाने की सामग्री लेकर पहुँचे। लेकिन ये कब तक होगा ऐसा? सरकार को आगे आना चाहिए और इन लोगों को मदद करने की बहुत ज़रूरत है। इन लोगों को मदद करना चाहिए, इन लोगों तक विकास के कार्यों तक पहुंचाना चाहिए और इन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और इन लोगों को भूखे कैसे नहीं सोया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप ज़रूर इस वीडियो को संज्ञान लें ताकि इन लोगों तक जो है ये भूखे नहीं सोए और इन लोगों तक विकास पहुंच सके। धन्यवाद। आप देख रहे थे अफरोज बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज।